लव जिहाद का शिकार हुई संजना जहां रहती थी, हम उस स्पॉट पर हैं। ये वो मकान है जहां पर संजना अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। हालांकि फ़िलहाल यहां पर ताला है, लेकिन 5 तारीख की सुबह जब परिजन संजना के माँ बाप यहां आए तो उन्हें अंदर से, चूंकि गेट लॉक था, तो इसके बाद ये आपको दिखाता हूँ, इस कूलर को हटाकर अंदर परिजन गए और जो संजना है उसकी बॉडी को पंखे पर जिस तरह से उसने फंदा लगा के लटकी थी वहाँ से उतारा। पुलिस ने भी इस पूरे मकान को इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ से जो भी पुलिस को दस्तावेज चाहिए थे वो जुटाए। फिलहाल चूँकि इसी मकान पर संजना की बॉडी मिली थी, लेकिन जो मकान मालिक हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी थी। जो मकान मालिक से हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि संजना चूँकि काफ़ी समय से यहाँ रह रही थी तो उसके बारे में क्या ये बता पाएंगी। मैम, कब से यहाँ पर आपके मकान में किराए से रह रही थी संजना? अपने यहाँ 3 साल से रह रही हैं हम लोग जी। क्या उसका फ्रेंड सर्कल था? फ्रेंड तो थे पढ़ने, लेकिन मैं होशियार थी, ग्राउंड जाती थी, खेलती थी, ज़्यादा फ्रेंड घर में कोई नहीं आता था। सीधी सादी थी। कैसा लगता था कोई इस तरह से? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन कुछ कहे कि उसके बारे में कोई गलत डिसीजन ले तो बिल्कुल बहुत सही लड़की थी वो जी। तो जो अब खबरें हैं, माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं कि उसे शिकार बना है, लव जिहाद का शिकार एक लड़का था राजन, जो नाम बदल कर राजन बन के अब्दुल मंसूरी उससे दोस्ती किया और बाद में परेशान करने लगा। इसका कभी आपसे जिक्र किया था? नहीं, कभी नहीं किया उसने जिक्र। बताती, यदि मैं घर में रहती तो बताती। कुछ दिन से मैं अपनी बेटी के यहाँ कटने में गई थी तो वो बताने पर नहीं, तो हर चीज़ मेरे से शेयर करती थी वो। महिला के नाते आपको माँ की तरह ही दर्जा देती होंगी तो आपसे शेयर करती होंगी। और मेरे साथ उसकी पढ़ती भी थी तो अच्छे बैठते उठते थे हम लोग साथ में, बातचीत करते, तो वो अपनी हर बात शेयर करती थी। लेकिन मैं भी कुछ दिन से बिजी थी, बेटी के यहाँ जन्मदिन भी था तो मैं थी नहीं यहाँ पर। परेशान थी क्या कुछ दिन से? आपको ऐसा लगा? 15-20 दिन से तो थोड़ा मतलब ऐसे दिख रही थी, जैसे हंसती बोलती थी, उस तरीके से नहीं थी वो। कुछ अपना जैसे दिमागी प्रेशर रहता है, कुछ रहता है, तो कुछ दिनों से लग रहा था उसको देख के। हमने समझाया भी फिर उसको, संजना ज़्यादा मोबाइल में चलाओ वो, लेकिन अब नई आंटी जी नहीं चलाती करके बात तो उसने टाल दी। लेकिन उस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, राजन के बारे में, अब्दुल मंसूरी के बारे में? नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ उनके जी। यहाँ से पुलिस ने कुछ जब्त किया, कुछ ऐसा कोई लेटर या डायरी या कुछ? कुछ भी नहीं मिला, बस केवल मोबाइल और उसकी बॉडी। परिजन जो कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखती हैं? परिजन हाँ रखते हैं, क्योंकि वो परिजन कह रहे हैं कि पूरी तरह से फंसाया गया लड़की को लव जिहाद के जाल में। हो सकता है, क्योंकि अभी हम जब छत में बैठे थे एक दिन तो वो चर्चा कर रही थी कि आंटी मुझे केरला स्टोरी देखना है और मुझे इस चीज़ को समझना है और मुझे देखना है। उसने ऐसी चर्चा की थी हमसे। अच्छा। जी जी जी। केरला स्टोरी का जिक्र क्यों किया उसने? अब अचानक से तो हम लोग भी जाने वाले थे, तो मैंने बोला उससे, मैंने कहा हम लोग जाएंगे बेटी की सालगिरह में तो तुम्हें भी ले चलेंगे, लेकिन शायद हम नहीं जा पाए तो वो नहीं पाया। वो जिस तरह से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था या इस्लाम धर्म कबूल करने की बात की जा रही थी और दूसरी तरफ केरला स्टोरी आई, तो इसलिए उसने जिक्र किया। हाँ, हो सकता है कि उसी उद्देश्य से किया हो सकता है, लेकिन वो यदि हम ले जाते तो वो जरूर जाती, चर्चा की थी उसने। कुछ दिन से परेशान थी? हाँ जी हाँ, परेशान तो थी, समझ में नहीं आ रहा था। और यदि मैं फ्री रहती तो मेरे से ज़रूर शेयर करती, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी जन्मदिन के उससे, तो नहीं कर पाई ज़्यादा शेयर। देखिए, बड़ी बात, मकान मालिक जो हैं, चूँकि इनसे संजना की काफ़ी अच्छी बनती थी, हर चीज़ शेयर करती थी, और इनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिन से वो परेशान थी। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनसे भी जो लैंडलॉर्ड हैं इत्तेफाक रखती है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि संजना ने कुछ दिन पहले इनसे, जो मकान मालिक है, उनसे जिक्र किया था कि वो केरला स्टोरी जो है वो देखना चाहती है। कहीं ना कहीं आप देखिए कनेक्ट कैसे होती है चीज़ें। एक तरफ उसको परेशान किया जा रहा था, शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, इस्लाम धर्म कबूल करने की बात, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसी वातावरण के बीच वो परेशान तो थी, लेकिन वो मूवी देखकर शायद अवेयर होना चाहती थी। ये चीज़ भी निकल कर सामने आई है। और लैंडलॉर्ड ये भी कह रही हैं कि लड़की के अगर कैरेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी सीधी थी और उसको हो सकता है, परिजनों से ये सहमति जता रहे हैं कि उसे इस तरह से जो आरोपी अब्दुल मंसूरी है उसने अपने जाल में फंसाया। और कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या सच है, क्योंकि पुलिस अब तक इस एंगल पर कुछ भी कहने से बचती नज़र आ रही है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।